Hello बच्चों, let's see this question and the question says 3 points are given. मतलब ये ग्राफ दिया गया है, इसमें 3 points given है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है बेसिकली ये ग्राफ है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पे y एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की मतलब कि मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी या कितनी संभावना है, और ये स्पीड गिवन है। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ऑर्डर बताना है। यहाँ पे VMP है, V मोस्ट प्रोबेबल। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP का तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है √2RT/m, ठीक है। ये होता है V मोस्ट प्रोबेबल का। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो 3 हम लोग को मॉलिक्यूल्स गिवन है, एक N2 है, एक H2 है और एक O2। हमें इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे कम मास किसका होगा? मॉलिक्यूलर मास H2 का होगा। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसके लिए आएगी? सबसे ज्यादा VMP किसके लिए आएगा? वो आएगा H2 के लिए। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में से कोई एक हमारा ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है, वो है टेम्परेचर। H2 और N2 के लिए टेम्परेचर तो 300 है, बट O2 के लिए जो टेम्परेचर है वो है 400, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा होता है O2 का, फिर होता है N2 का, फिर होता है H2 का। तो इसके अकॉर्डिंग तो आना चाहिए था कि सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी, फिर N2 की, फिर O2। बट क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से एक छोटा सा चेंज आ रहा है कि जो न्यूमरेटर है O2 का वो बढ़ जा रहा है, डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है, साथ में न्यूमरेटर भी बढ़ जा रहा है। तो जो V मोस्ट प्रोबेबल है, VMP जो है वो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा आएगा VMP इन कंपैरिजन टू N2 के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.